स्वागत है आप सबका वीट्यूब लाइब्रेरी पर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है कोई नई चीज़ नहीं बताने वाला हूं। वो आप गूगल पे जाके या कहीं पे भी एक सेकंड में सर्च कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे होती है मीन्स आप उनको कैसे लाइफ टाइम अपने माइंड में जबरदस्ती फीड किए बिना लॉजिकल वे में इसको कैसे आप लाइफ टाइम रिमाइंड रख सकते हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में या जो एग्जाम्स आप देने वाले हो उनमें आप क्विकली इनका यूज कर सको विदाउट कोई कंफ्यूजन। क्योंकि वैल्यूज बहुत होती है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, आपको पता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ओके, ये 6 फंक्शन होते हैं। तो इनका सीक्वेंस भी अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें, क्लॉकवाइज में देखें अगर हम, तो ऐसा होता है कुछ। स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं मैं। साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन, फिर वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। तो ये एक बेसिक सी बात है, ये आपको ध्यान रखनी होती है कि इसका सीक्वेंस ऐसा ही होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो इसमें एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि साइन जो है उसका इनवर्स होता है आपका कोसेक। ओके, साइन का इनवर्स होता है कोसेक और कोसेक का इनवर्स होता है साइन। ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। साइन का इनवर्स कोसेक, कोसेक का इनवर्स साइन। और इसी तरह कोस का जो इनवर्स है वो होता है सेक, और सेक का इनवर्स होता है कोसेक। और इसी तरह टेन का जो है इनवर्स होता है आपका कोट, और कोट का इनवर्स होता है टेन। अभी इसमें जब हम एक टेबल देखते हैं अगर इनके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यूज की, तो हर एक जो फंक्शन है, चाहे वो साइन, कोस, टेन है, कोट है, सेक है या कोसेक है, तो उसकी वैल्यूज हमारे पास होती है 0 डिग्री में, यानी कि साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, टेन 0, कोसेक 0, सेक 0, कोट 0 ऐसे। उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे पास मेजर एंगल्स हैं। यानी कि अगर हम इसकी टेबल देखें तो बहुत बड़ी टेबल बनती है, और इनकी वैल्यूज में आप काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी सारी वैल्यू, कितनी वैल्यू होती है। देखिए दोस्तों, एक मैट्रिक्स बनती है टेबल की कितनी बड़ी, 5 तो आपके पास ये एंगल्स हैं और 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ओके, 6 × 5 30 वैल्यूज की एक टेबल बनती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको 30 वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो साइन है उस साइन की सारी वैल्यू आपने ध्यान रखनी है, और 10 की सारी वैल्यू आपने ध्यान रखनी है बस। यानी कि कितने हो गए टोटल, 5 और 5। आप 30 वैल्यूज की जगह सिर्फ 10 वैल्यूज याद रखिए। आपको बाकी की 20 वैल्यूज, 30 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 10 याद रखने की जरूरत है। और बाकी की जो 20 है वो आप खुद ऑटोमेटिकली अपने माइंड में विद लॉजिक माइक्रो सेकेंड्स में, 1 सेकेंड का भी टाइमिंग लगेगा, आप उसको निकाल पाएंगे। बस थोड़ा सा यूज होना चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं कि हम कोई भी ट्रिक या कोई भी लॉजिक एक बार सीख लिए और उसके बाद उसको 1 साल बाद कहीं अप्लाई करने जाएंगे, वो नहीं होता है। आपको सीखने के बाद उसको थोड़ा सा यूज करना है, उसको 2-4 बार यूज करना है, बस इतना आपने कर लिया तो आप उसको लाइफ टाइम कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा कि आपको साइन की सारी वैल्यू, यानी कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90, इसकी सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। और 10 की सारी वैल्यू, यानी कि 10 0, 10 30, 10 45, 10 60 एंड 10 90, ये 5 और 5 10 वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू आप विद लॉजिक, बिना रिमाइंड किए, बिना दिमाग पे जोर डाले आप आराम से निकाल सकते हो। ये इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे। ये दोस्तों मैंने टेबल भी आपको सिर्फ छोटी सी टेबल बनाई है, मैंने पूरी टेबल नहीं बनाई है, क्योंकि ज्यादा बड़ी टेबल देखते ही बंदा परेशान हो जाता है कि इतनी बड़ी टेबल है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो जबकि ऐसा कुछ है नहीं है इसमें। जिनको लगता है ना ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं बता रहा हूं ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल। एक बार समझने के बाद इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने आपको यहां पर लिया है सिर्फ साइन, कोस एंड टेन लिया है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ध्यान रखना है सिर्फ साइन के बारे में और
tan के बारे में, बस। बाकी आप सारा कुछ निकाल लोगे, इसकी डबल टेबल होती है वो सारी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्री में साइन, आप बोलोगे कोस का क्यों नहीं बोला याद रखने के लिए? कोस का इसलिए नहीं बोला फ्रेंड्स मैंने याद रखने के लिए, क्योंकि जो कोस की वैल्यू होती है ना वो रिवर्स होती है बिल्कुल आपकी साइन की। आपको एंगल पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, अभी आपको साइन की वैल्यू, साइन 0 यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। साइन 0 है, सबसे छोटा एंगल है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और साइन 90 यानी कि सबसे बड़ा एंगल, उसकी वैल्यू 1 होती है। उसके बीच में वैल्यू इंक्रीज होती है धीरे धीरे, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0 है और लास्ट साइन 90 की वैल्यू 1 है, यानी कि उसके बीच के जो एंगल बचे हैं ना 30, 45 एंड 60, वो इंक्रीज होते हैं 0 से 1 की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, साइन 30 की वैल्यू हाफ हो गई 1/2, और साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2 एंड साइन 60 की हो गई √3/2, ठीक है फ्रेंड्स। तो और लास्ट साइन 90 की हो गई 1, बस। अब अगर आपको साइन की वैल्यूज पता है तो जस्ट इसका कोस इसका रिवर्स होता है, यानी कि साइन 0 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो यही कोस का आपने निकालना, तो इसका रिवर्स होता है। आप देखिए जहां साइन 0 0 होता है वहां पे कोस 0 1 होता है, जो कि साइन 90 की वैल्यू है, यानी कि आप देखिए यहां पे रिवर्स हो रहा है। साइन 90 की जो वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू है। फिर आपकी साइन 60 की जो वैल्यू है √3/2 वो साइन 30 की वैल्यू है, ओके फ्रेंड्स, √3/2। उसके बाद आपकी साइन 45 की जो वैल्यू है वही रिवर्स में देखोगे तो साइन 45 की आएगी 1/√2, और साइन 60 की देखोगे तो वो आपकी कोस, साइन 30 की जो वैल्यू वो आपकी कोस 60 की वैल्यू है, यानी कि 1/2, एंड आपकी जो साइन 0 की वैल्यू है वो कोस 90 की वैल्यू है ये। तो आप अगर इसको ऐसे भी नहीं ध्यान रख पाते किसकी क्या वैल्यू है, तो आपको अगर एक बार साइन की पता हो गई ना, तो मैं आपसे रफली पूछ लूं कि कोस 30 की बताओ, तो कोस 30 की ना देख के आपको साइन 60 देखना है, टोटल 90 करना है। यानी कोस अगर मैं 30 पूछ रहा हूं, कोस 30 पूछ रहा हूं, तो आपने कोस 30 की नहीं बता के साइन 60 की बता देनी है, क्योंकि टोटल करके हमें 90 करना है। 30 + 60 = 90। ओके, चलो मैं पूछ लेता हूं आपको, आप बताइए मेरे को कोस 45 की वैल्यू। कोस 45 की वैल्यू पता करने के लिए आपको साइन 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। आप टॉप राइट कॉर्नर में देखिए, कोस 45 के लिए साइन 45 की, साइन 45 की 1/√2, तो 1/√2 इसकी वैल्यू हो गई। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे को आप बताइए कोस 0 की वैल्यू बताइए, कोस 0 की वैल्यू बताइए। कोस 0 की वैल्यू बताने के लिए आपको साइन 90 की वैल्यू बतानी पड़ेगी, तब जाके टोटल 90 हो रहा है। तो साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो कोस 0 की भी हो गई 1, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से ये काम करता है। और मैं पूछ लेता हूं, अभी आपसे मैंने पूछ लिया, मेरे को बताइए कोस 90 की वैल्यू बताइए, कोस 90 की वैल्यू। कोस 90 की वैल्यू बताने के लिए आपको इसमें साइन 0 की वैल्यू बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपको टोटल जो करना है वो 90 करना है, यानी 90 में 0 प्लस करोगे तो 90 रहेगा। तो कोस 90 की वैल्यू बताने के लिए आपको साइन 0 की वैल्यू बतानी है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कोस 90 की वैल्यू भी 0 हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। कोस की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको साइन की सारी वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, एंड साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बस साइन की पता हो गई, आपको कोस की पता हो जाएगी, और कोस की पता हो गई तो कोस का इनवर्स होता है सेक, उसकी पता हो जाएगी। साइन की पता हो गई तो कोसेक उसका इनवर्स होता है, उसकी पता हो जाएगी। तो मैं आपको ऐसा सब करके बताऊंगा। अब लास्ट आप देख लीजिए 10, उसके बाद मैं एक ब्लैंक पेज पे जाऊंगा और आपको सब कुछ वहां पे करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हो जाएगा साथ में, और आपको चीजें जो कुछ डाउट में रह रही हैं वो सारी क्लियर भी हो जाएगी। 10 की वैल्यू आपने, मैंने कहा था ना आपको साइन और 10 की वैल्यू आपने ध्यान रखनी है। तो 10 की वैल्यू, आप 10 की वैल्यू याद चाहे तो याद न भी रखे तो चलेगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि 10 की वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन और कोस दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। फिर उसको आप डिवाइड करोगे, क्योंकि 10 की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कोस। तो इतना नहीं होता टाइम एग्जाम में ये सब करने के लिए, तो सबसे बेटर है कि आप 10 की वैल्यू को याद रखो, साइन और 10 दोनों की वैल्यू याद रखो, टेबल एकदम क्विक हो जाएगी।
तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ओके, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, एंड टेन 90 की वैल्यू इनवर्स ये आपकी होती है इनफाइनेट होती है, ओके, इनफाइनेट होती है, क्योंकि 1/0 एक तरह से अगर आप इधर देखें तो साइन अपॉन कोस देखें तो 1/0 है तो इनफाइनेट हो गई, और टेन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि 0/1 है इसलिए जीरो हो गई। अब टेन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, ठीक है, टेन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, और इसी की इनवर्स होती है टेन 60 की वैल्यू √3, ओके, एंड टेन 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना, टेन की वैल्यू जीरो, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3, एंड टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अभी चलते हैं फ्रेंड्स एक ब्लैंक पेज पे, और मैं आपको काफी सारी प्रैक्टिस करके आपको मैं दिखाता हूं। एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं यहां पे, कि अब आप बोले साइन कोस टेन बता दिया, कोट सेक कोसेक कहां गए, तो आपको पता है कहां गए, साइन की वैल्यू आपको पता है, तो कोसेक की वैल्यू तो आपने रिवर्स करनी है, बिल्कुल नहीं समझे फ्रेंड्स, आपने साइन जीरो का जीरो है उसका रिवर्स करोगे तो जीरो ही आएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक 30 की वैल्यू 1/2 ना होकर 2 हो जाएगी। अब आपसे साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2, तो कोसेक 45 हो जाएगी √2, इनवर्स करना है आपने। मैं आपको प्रैक्टिस के जरिए सब कुछ बताता हूं, क्योंकि ये जो मैंने पीछे आपको बताया था ना फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान हमेशा रखना, साइन का इनवर्स कोसेक होता है या कोसेक का इनवर्स साइन होता है, कोस का इनवर्स सेक होता है तो सेक का इनवर्स कोस होता है, और टेन का इनवर्स कोट होता है तो कोट का इनवर्स टेन होता है। ये चीज काम करेगी बिल्कुल आपकी ये चीजें इस्तेमाल करने में। तो चलते हैं, मैंने आपसे पूछ लिया, आप मेरे को बताइए साइन 60 की वैल्यू बताइए। अब साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको रिमाइंड करने के लिए बोला था, तो साइन 60 की वैल्यू आपको रिमाइंड है तो आप बोल दोगे कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है फ्रेंड्स, पीछे टेबल में भी आप देखेंगे √3/2, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू मैंने पूछ लिया, आप बताइए मेरे को साइन 0 की वैल्यू बताइए, साइन 0 की वैल्यू 0 है। अब मैंने पूछा आपसे साइन 30 की वैल्यू बताइए, तो आपको पता है 1/2 है। लेकिन यही फ्रेंड्स मैं आपको आगे पूछ लेता हूं कि साइन 60 की ना बता के मेरे को कोस 60 की बताइए, कोस 60, तो कोस 60 की बताने के लिए आपको साइन 30 की वैल्यू बता देनी है, क्योंकि 60 + 30 90 करके हमें देना है, 90 पूरा करने के लिए 60 में क्या 30 जोड़ना है, यानी कि कोस 60 की वैल्यू पूछिए तो आपने साइन 30 की वैल्यू बता देनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये फंडा समझ में आ रहा होगा आपको। टोटल आपने 90 करना है साइन और कोस के केस में, यानी कि 90 करने के लिए अगर आपको साइन 60 की कोस 60 की वैल्यू निकालनी है तो साइन की कौन सी वैल्यू आप बताओगे तो वो कोस 60 की होगी 30, क्योंकि 60 + 30 90 हो जा रहा है। तो कोस 60 की पूछा है तो आपने साइन 30 की वैल्यू बता देनी है, जो कि होती है 1/2, क्विक एकदम, है ना। अभी आपको मैंने पूछ लिया, आप मेरे को बताओ कोस 90 की वैल्यू बताओ। कोस 90 की वैल्यू बताने के लिए मेरे को साइन 0 की वैल्यू बतानी पड़ेगी, यानी कि कोस 90 0 हो जाएगा। अभी मैंने फिर से आपसे पूछा, आप मेरे को बताओ कोस 45 की वैल्यू बताओ, कोस 45 की वैल्यू, तो कोस 45 के लिए हमें साइन 45 की वैल्यू बतानी है, जो कि होती है 1/√2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप साइन कोस में आराम से ये सब चीजें कर सकते हो। अभी आपसे मैं टेन पे आता हूं, टेन का मैंने आपको रिमाइंड रखने के लिए बोला, टेन 0 की वैल्यू बताइए, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। टेन 90 पे आ जाओ, देखिए सीधे टेन 90 की वैल्यू बताइए, ये इनफाइनेट होती है। अब पूछ लेता हूं टेन 45 की वैल्यू बताइए, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। अभी आप बताओ मेरे को टेन 30 की वैल्यू बताओ, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। अब बताओ टेन 60 की वैल्यू, तो टेन 60 की वैल्यू √3, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम कोट सेक एंड कोसेक पे। तो सिंपल फ्रेंड, आपको मैं अचानक से कोई पूछ लिया, बताओ कोट 90 बताओ, लो जी कोट 90 बताओ, क्या सोचना, पता है कोट इनवर्स होता है आपका 10 का, तो टेन 90 की वैल्यू इनफाइनेट है, तो आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 कोट की, क्योंकि इनफाइनेट क्या होता है, इनफाइनेट होता है आपका 1/0, ये इनफाइनेट होता है ना, अगर नहीं पता तो देख लीजिए। इनफाइनेट क्या होता है, जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 होता है, तो वो इनफाइनेट हो जाती है वो वैल्यू 1/0, तो ये इनफाइनेट है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि कोट बताना ना, मैं तो इनवर्स बताना है इसका, तो 0/1 यानी कि ये 0 हो जाएगी। ऐसे पूछ लेता हूं मैं, बताओ कोट
30 की वैल्यू बताओ। कोट 30 की वैल्यू यानी कि इनवर्स ऑफ टेन 30, टेन 30 होता है 1/√3 यानी इनवर्स हो जाएगा √3। ठीक है, ये बिल्कुल प्रैक्टिस पे है। और चलते हैं और देखते हैं। मैंने पूछ लिया, बताइए कोसेक 90 की वैल्यू बता दीजिए। कोसेक 90 मीन्स इनवर्स ऑफ साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 यानी कि 1/1, इनवर्स 1/1 हो जाएगा तो 1 ही वैल्यू आ गई। अभी पूछ लिया मैंने आपसे, बताइए कोसेक 45 की वैल्यू बताइए मेरे को। कोसेक 45 यानी कि इनवर्स ऑफ साइन 45 यानी साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका √2, इनवर्स हो जाएगा √2। अभी आपको सेक पे आ जाते हैं। मेरे को बताइए आप सेक 30 की वैल्यू बताइए। सेक 30 यानी कि सेक का इनवर्स है कोस, यानी कि कोस 30 का इनवर्स चाहिए आपको। सेक 30 मीन्स कोस 30 का इनवर्स, और कोस 30 की वैल्यू आप लोगों को पता है। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू √3/2 यानी कि इनवर्स उसका हो जाएगा 2/√3। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने निकालना है। आपको ब्रीफ कर देता हूं मैं। ब्रीफ ये है इस वीडियो का कि आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है और टेन की वैल्यू आपने याद रखनी है, बस ये दो याद रखेंगे। साइन की वैल्यू से कोस की वैल्यू इमीडिएटली निकल जाएगी। किस मेथड से? इस मेथड से। 90 होना चाहिए आपका कोई भी दो एंगल मिला के, चाहे वो 60-30 की फॉर्म में हो, चाहे 45 + 45 हो, ठीक है, या फिर 90 + 0 हो या 0 + 90 हो, कैसे भी करके। ठीक है, यानी कि साइन 30 की वैल्यू निकालने, कोस 30 की वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन 60 देखना पड़ेगा। ठीक है, वो उसकी वैल्यू होगी। तो साइन एंड टेन आपने ध्यान रखना है। आप आराम से साइन से कोस निकाल लोगे, और जब आपको ये तीनों हो जाएगा तो इन तीनों से आप इनके इनवर्स जो होते हैं कोसेक, ठीक है, सेक एंड कोट, ये आप निकाल लोगे। इस तरीके से आप पूरी टेबल की कोई भी वैल्यू इमीडिएटली निकाल सकते हो। आपको इस लॉजिक में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगे हैं और फर्दर लाइफ में आप चाहते हो कि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें टाइमली नोटिफिकेशन के साथ, तो वीट्यूब लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए सबको गुड बाय। सब उम्मीद करता हूं स्वस्थ रहें, खुश रहें और लाइफ में हर सिचुएशन को एंजॉय करें।